अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ। एक तासुर जो हमारे यहाँ पे आमतौर पे पाया जाता है, अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि तजुर्बा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। जिसने तजुर्बा हासिल कर लिया वो मास्टर हो जाता है। तो बेशक किसी हद तक ये बात ठीक है, मगर 100% ये बात ठीक नहीं है। जितना तजुर्बा ज़रूरी है, प्रैक्टिकल ज़रूरी है, उतना ही थ्योरी या स्टडी जरूरी है। कोई भी डिवाइस, कोई भी काम, उसकी बेसिक्स के बारे में जानना भी उतना ही जरूरी है जितना कि उस काम का तजर्बा आना है। जब तक आपको किसी भी चीज के, किसी भी डिवाइस के, किसी भी मशीन के काम करने का तरीका पता नहीं होगा, वो कैसे काम करती है, वो किन असूलों पे काम करती है, तब तक कभी भी आप उस फील्ड में, उस काम की फील्ड में या उस मशीन पे कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए तजर्बे के साथ साथ थ्योरी की स्टडी या स्टडी करना किसी चीज को, बेसिक्स की स्टडी बहुत जरूरी है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में खास तौर पे ये चीजें देखता हूँ कि उस्ताद शागिर्द वाला जो हमारे यहाँ पे माहौल है मैकेनिक्स का, या जो भी हजरात ये यूपीएस वगैरह का या इलेक्ट्रॉनिक्स का या कोई भी काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में, तो वो शागिर्द उनके पास आता है, उनको वो स्पेसिफिक चीजें होती हैं वो सिखाना शुरू कर देते हैं। उनमें से कह लें कि अक्सर तो बेचारों को खुद भी नहीं पता होता कि वो जो काम कर रहे हैं उन्होंने भी ऐसे ही सीखा है पीछे से। तो बेसिक जो चीजें होती हैं वो अक्सर लोगों को नहीं पता होती हैं, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड जो होती है इसके अंदर जब कोई बंदा फंस जाता है, जब उसको पता नहीं होता कि ये चीज काम कैसे करती है, तो फंस जाता है। तो फिर वो देखना शुरू कर देता है, या तो फिर वो ग्राहक का नुकसान करता है। नॉर्मली जो मैकेनिक होते हैं वो कहते हैं यार ये नहीं होगा, आपकी डिवाइस खराब है, इसका मदरबोर्ड खराब हो गया है, ये बिल्कुल खत्म हो गई है, अब इस पे कुछ नहीं हो सकता है, तो आप इसको चेंज कर लें। तो दोनों सूरतों में ये नुकसान है। उसका अपना भी नुकसान है, रेप्यूट जो उसकी होती है, उसे कुछ सीखने को नहीं मिलती बहुत सारी चीजें जो उसको सीखनी चाहिए, तो वो उससे भी जाता है, और ग्राहक का भी या कस्टमर का भी नुकसान होता है उसमें। तो इसकी मिसाल आपको एक छोटी सी देना चाहूंगा कि फर्ज करें आप एक गाड़ी खरीद लेते हैं, तो जब तक आप उस गाड़ी को चलाना नहीं सीखेंगे, आपको पता नहीं होगा इस गाड़ी के गियर क्या है, इसका क्लच क्या है, इसका स्टीयरिंग व्हील क्या है, इसकी ब्रेक कैसे लगती है, अगर ये ऑटोमेटिक गाड़ी है तब के इसके इसके गेयर्स वगैरह कैसे काम करते हैं, और अगर मैनुअल है तो उसके गियर वगैरह कैसे काम करते हैं, इसकी लाइट्स कैसे जलती हैं। जब इन सारी चीजों का आपको नहीं पता होगा तो कभी भी आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे, चाहे वो गाड़ी आपके गैरेज में 10 साल तक खड़ी रहे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप उसको सीखेंगे, उसके गियर के बारे में जानेंगे, गियर कैसे लगता है, फर्स्ट गियर क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है, फोर्थ, फाइव, रिवर्स गियर क्या चीज है, इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं या क्या होते हैं, और स्टीयरिंग व्हील जो हो इसका काम क्या है। इसी तरह गियर, क्लच और एक्सीलरेटर, ठीक है, ब्रेक, ये सारी चीजें जब आप इन सब चीजों के बारे में जान लेते हैं तो फिर आप गाड़ी चलाने के काबिल हो जाते हैं। आप गाड़ी चलाने के काबिल हो जाते हैं, मगर अभी तक आपको उसका तजुर्बा नहीं हुआ। तजुर्बा कब होगा, जब इन सारी चीजों को समझते हुए आप प्रैक्टिकली गाड़ी को ड्राइव करेंगे। आप गाड़ी का इग्निशन लगाएंगे, इग्निशन लगाने के बाद आप गाड़ी का इंजन स्टार्ट करेंगे, फिर आप गाड़ी को गियर में डालेंगे या क्लच उसका दबाएंगे, अगर ऑटोमेटिक नहीं है वो तो उसे गियर में डालने के बाद एक्सीलरेट करेंगे और स्टीयरिंग में उसको कंट्रोल करेंगे। तो ये जब आप उसको रोड पे, सड़क पे लेके निकलेंगे, आप ड्राइव करेंगे उसको रियल वर्ल्ड में, तो आपको उसका तजुर्बा हो जाएगा। तो ये दो चीजें जो हैं वो डिफरेंट है, या डिफरेंस है इन दोनों चीजों के दरमियान, तजुर्बे के और थ्योरी के या स्टडी के दरमियान में। इलेक्ट्रॉनिक्स की मिसाल देना चाहूंगा कि ये कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में है। तो फर्ज करें एक डिवाइस आती है मार्केट में, फर्ज करें एक यूपीएस है या इन्वर्टर है, तो कंपनी उसका एक स्पेसिफिक मॉडल निकालती है। वो मॉडल आपके पास आता है, अब उस मॉडल के बारे में उसका एक मखसूस सर्किट होगा, उसकी एक मखसूस डिजाइनिंग होगी, उसके सर्किट का एक मखसूस डिजाइन होगा, उसमें मखसूस कंपोनेंट्स लगे होंगे, ट्रांजिस्टर, मोसफेट्स, रजिस्टर्स, या जो भी उसके अंदर कंपोनेंट्स होंगे। तो जितने भी उसमें कंपोनेंट्स होंगे वो स्पेसिफिक होंगे। अब अगर आपने इसी यूपीएस पे काम सीखा हुआ है, आपको सिर्फ ये पता है कि इसमें फलां जगह पे ये कंपोनेंट लगता है, फलां जगह पे ये कंपोनेंट लगता है, आपको किसी उस्ताद ने सिखा दिया कि हाँ भाई 102 मॉडल है फलां कंपनी का, उसके अंदर उसका सर्किट ऐसे है, यहाँ पे जाओगे क्योंकि ये मसला आ जाता है तो यहाँ से एक ट्रांजिस्टर उठा देना, इसको रिप्लेस कर देना, या मोसफेट को रिप्लेस कर देना है फलां वाले को, अगर उसमें ये मसला आ रहा है, या उसका यहाँ से उसको जंप करवा देना, मतलब जंपर वायर उसकी लगा देना तो वो काम कर जाएगा।
बेशक ये चीजें काम करेंगी मगर हर दफा नहीं काम करेंगी। ये फर्ज करें कंपनी कल को आपको उसका सर्किट चेंज कर देती है, थोड़ा सा उसका सर्किट वेरिएट कर देती है, उसका मॉडल चेंज कर देती है, ठीक है, उसमें कंपोनेंट चेंज हो जाते हैं, मोस्टपैड के नंबर चेंज होते हैं, आईसी के नंबर चेंज हो जाते हैं, ये होते रहते हैं क्योंकि जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है, नई डिवाइसेस इजाद होती हैं, नई इनोवेट होती है टेक्नोलॉजी, तो कंपोनेंट्स भी चेंज होते हैं क्योंकि हजारों की तादाद में नंबर्स हैं, इक्विवेलेंट सर्किट भी हैं, आईसी इक्विवेलेंट हैं, ट्रांजिस्टर भी इक्विवेलेंट है। एक ही ट्रांजिस्टर 4-5 कंपनियां बना रही होती हैं, हर कंपनी अपना नंबर लगाती है। अब उनकी खसूसियत बेशक सेम होगी मगर उन कंपोनेंट्स के नंबर चेंज होंगे। जब उनके नंबर डिफरेंट होंगे तो हम फंस जाएंगे। जिस बंदे ने काम सीखा है उस्ताद से सिर्फ इतना या किसी से भी इतना कि ये टांका फाके यहाँ पे लगाना है, ये कंपोनेंट बताना, वो फंस जाएगा। उसको नहीं पता, वो देखेगा कि यार उस्ताद ने फलान नंबर बताया था आईसी का और फलान जगह पे बताया था। अब सर्किट चेंज हो गया तो वो पहले तो वो सर्किट ढूंढेगा, वो सर्किट इसको नहीं मिलेगा। चले फर्ज करे सर्किट उसको मिल गया, कंपोनेंट चेंज है, अब वो देखेगा यार ये तो कंपोनेंट ही मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो स्टक हो जाएगा। फिर वो दूसरों से पूछेगा, कांटेक्ट करेगा दूसरे लोगों से। अब अगर तो उस खुशकिस्मती से कोई ऐसा बंदा जिसने उस स्पेसिफिक नए मॉडल पे काम किया है वो उसको मिल गया तो वो उसको बता देगा कि हाँ यार यहाँ से ये कर लो, यहाँ से ये कर लो तो ठीक हो जाएगा। अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी, उसको नहीं मिलेगा, बंदा नहीं मिलेगा, उसको सर्किट नहीं मिलेगा, तो वो वहां पे फंस जाएगा, वो कभी उसको ठीक नहीं कर पाएगा। इस वजह से मैं बेसिक तो समझाना चाह रहा हूं, अगर उस बंदे को पता होगा कि ये आईसी या ये मोसफेट या ये ट्रांजिस्टर या ये वाला कंपोनेंट है, इसकी ये खसूसियत है, इसका काम ये है, इसकी खसूसियत क्या है, वो सबसे पहले ये देखेगा। आजकल इंटरनेट का दौर है, गूगल आप करें तो आपको गूगल पे ऑलमोस्ट 70 to 80% डाटा शीट्स जो हैं वो आपको गूगल पे मिल जाएंगी, किसी भी डिवाइस की, किसी भी सर्किट की। कंपनीज जैसे ही कोई डिवाइस लॉन्च करती हैं तो डिजिटल मार्केटिंग है, वो उसकी सारा डाटा, उसकी डाटा शीट, उसकी स्पेसिफिकेशन, वो हर चीज अपनी वेबसाइट पे डाल देती हैं। कुछ एक चाइनीज को छोड़ के, जो कि बस थोड़ी सी हल्की फुल्की कंपनीज है, बाकी तकरीबन जितनी भी इंटरनेशनल ब्रांड हैं, कंपनीज हैं, वो अपने सर्किट, अपनी ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, जो भी मतलब वट एवर जो उनकी डिवाइसेस बनाती हैं, उनकी डाटा शीट्स अपनी वेबसाइट पे डालती हैं। तो वो जो भी बंदा अगर उसको पता है इस जगह पे कि ये सर्किट या ये ट्रांजिस्टर या ये मोसफेट या ये कंपोनेंट ये काम करता है, वो सिंपली क्या करेगा, जो उस पर पहले से नंबर लगा हुआ है, जो कि ऑब्सोल्यूट हो रहा है, जो उसको मिल नहीं रहा मार्केट से, वो उसकी डाटा शीट सर्च करेगा, उसकी खसूसियात को कंपेयर करेगा, देखेगा कि मार्केट में इस खसूसियत के साथ कौन सा कंपोनेंट अवेलेबल है, तो वो उस डाटा शीट के अकॉर्डिंग उससे उसके बराबर का कंपोनेंट, चाहे वो किसी भी कंपनी ने बनाया हो, सिर्फ उसने ये देखना है कि इस सर्किट में जो जरूरत है जिन खसूसियात की, क्या वो नया कंपोनेंट इन खसूसियात पे पूरा उतर रहा है। फर्ज करें उसकी वाटेज, उसकी पावर इतनी है, 100 वाट का है तो 100 वाट का रिप्लेस हो जाएगा। अब 100 वाट के साथ उसने ये भी देखना है कि उसका बेस, उसके वोल्टेजेस, कलेक्टर बेस वोल्टेजेस होते हैं, एमिटर बेस वोल्टेजेस होते हैं, ठीक है, एमिटर कलेक्टर वोल्टेजेस होते हैं, उसका करंट कितना है, उसके सैचुरेशन वोल्टेज, इन केस ऑफ ट्रांजिस्टर सैचुरेशन वोल्टेज कितने हैं, फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी है। अगर ये 3-4 चीजें, उसका कलेक्टिव करंट है, ठीक है, उसके ब्रेकडाउन वोल्टेजेस हैं, वो सारी चीजें अगर वो उसको पता होंगी सर्किट के हिसाब से, तो वो उसकी जगह पे कोई भी ट्रांजिस्टर उन खसूसियात से मिलता जुलता वो लगाएगा तो वो उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी मिसाल थी। मैं इंशाल्लाह एक सर्च इंजन पे, गूगल के सर्च इंजन पे एक खुसूसी वीडियो करूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, उसमें प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि हमने गूगल का सर्च इंजन एफिशिएंटली कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे हम इससे ज्यादा यूज करते हुए हम डाटा शीट्स ढूंढ सकते हैं, साइकोमेटिक्स ढूंढ सकते हैं, सर्किट जो होते हैं उनको ढूंढ सकते हैं। और साथ में इंशाल्लाह मैं कुछ लिंक्स भी दूंगा कुछ वेबसाइट्स के, जहां पे डाटा शीट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, सर्किट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कुछ फोरम वगैरह उनके भी आपको लिंक दूं। तो ये सारी चीजें मैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में करूंगा। ये वीडियो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।
और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द नई से वीडियो जो है इस कोर्स के बारे में वो डालता रहूँ। ये वीडियो थोड़ी सी हटके थी, ये कोर्स के रिलेटेड ही थी, मगर ये उसके पार्ट्स में नहीं आती है, क्योंकि ये इसमें मैंने आपको कुछ नहीं सिखाया, मैंने सिर्फ आपको थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।